हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आरवीएस ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन एंड नंबर चैप्टर को। नाउन का पूरा एक्सप्लेनेशन शुरू से लास्ट तक हो चुका है। अगर नाउन का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर चैप्टर को। नंबर मतलब कि वचन। जैसे आप हिंदी में नंबर को वचन चैप्टर पढ़े होंगे हिंदी में, उसी नंबर को ही हिंदी में वचन कहते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में वचन को 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, उसके बाद हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। पूरा एक एक बारीकी से समझने वाले हैं कि नंबर क्या है, नंबर के कितने टाइप्स हैं, उसके क्या रूल्स है। सभी रूल्स को हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी सिंगुलर नाउन है उसको हम प्लुरल कैसे बनाएं, कोई भी सिंगुलर नंबर है उसको हम प्लुरल कैसे बनाएं। जैसे बॉय है तो बॉयज कैसे हुआ, उसका रूल्स क्या है। चिल्ड्रेन है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन कैसे हुआ। इस सभी रूल को हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा होगा, नाउन एंड नंबर। नाउन का चैप्टर, नाउन से ही रिलेटेड है नंबर, नाउन से ही रिलेटेड है नंबर। जो नंबर चैप्टर है वो नाउन से ही रिलेटेड है। तो नाउन को ही हम नंबर में चेंज करते हैं, नाउन को ही नंबर में बदलते हैं, ठीक है। नाउन को ही क्या करते हैं, हम सिंगुलर नाउन को हम प्लुरल नाउन में ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, नाउन क्या है, सॉरी नंबर क्या है। स्लाइड में दिख रहा होगा नंबर क्या है। तो नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। यहां पर आपको वचन का डेफिनेशन दिख रहा होगा इंग्लिश में। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। वचन उसको बोलेंगे, नंबर उसी वैसे चीजों को बोलेंगे जो क्या हो, वैसे नाउन को बोलेंगे जो क्या हो, वैसे नाउन जो वन और मोर देन वन, जो एक का बोध कराता हो या एक से अधिक का बोध कराता हो, उसको हम क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। नंबर मतलब वचन जो एक का बोध कराता हो या एक से अधिक का बोध कराता हो। एक से अधिक क्या, 2 4 6 8 10 12 15 100 200, तो एक या एक से अधिक, और सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, टेबल। अब टेबल हम बोल रहे हैं तो टेबल का मतलब क्या है, एक टेबल, क्या एक टेबल। बुआ तो अबुआ, अ सिटी, यहाँ पर गर्ल्स बैस। यहाँ पर हम दोनों का एग्जांपल दिया है। वन जो एक का बोध कराता हो और जो एक से ज्यादा बोध कराता हो, दोनों का एग्जांपल इसमें सेट हो जाएगा। उस प्रकार से और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड का प्लुरल है। उसी प्रकार मेन, मैन, मेन मैन, दोनों के दोनों हमारा नंबर चैप्टर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद और सारा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, तो बेंच, विलेज, ये सभी में सिंगुलर और प्लुरल दोनों के दोनों आ जाएंगे। इसीलिए हम नंबर का भी डिफिनेशन बताए हैं कि जो एक का बोध कराता हो या एक से ज्यादा, 2 4 10 12 15 100 200 ऐसे बोध कराएगा तो उसको हम नंबर कहेंगे, उसको हम वचन कहेंगे। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं आगे के स्लाइड पे समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वचन कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर को हम लोग एक वचन कहते हैं। प्लुरल नंबर, सेकेंड नंबर में प्लुरल नंबर है, इसको हम बहुवचन कहते हैं। मतलब क्या, नंबर में 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जो एक का बोध कराए, बहुवचन मतलब क्या, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और जितना भी आप मान लो सभी के सभी बहुवचन में आ जाएंगे। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर को समझते हैं। सिंगुलर नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाईलाइट भी किया हुआ है, जो सिर्फ एक का बोध कराए। ऐसा नाउन जो सिर्फ एक का बोध कराता हो, एक के बारे में बताता हो, ओनली वन, ओनली वन, जो सिर्फ एक का बोध कराता हो, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। वैसे को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। क्या, सिंगुलर मतलब एक वचन कहेंगे, इसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में स्लाइड में दिख रहा होगा, अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, हम स्टूडेंट को यहाँ पर अ ना भी लगाएंगे तो इसमें एक छुपा हुआ है,
क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो कॉमन नाउन है, और हर कॉमन नाउन में अगर हम सिंगुलर बात कर रहे हैं तो उसमें ए लगा रहेगा। ठीक है, तो अ स्टूडेंट, अ वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी हमारा सिंगुलर नाउन होगा, सॉरी सिंगुलर नंबर होगा। उसी प्रकार अ टीचर, उसी प्रकार अ टेबल, ये सभी के सभी क्या है? सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर मतलब क्या? सिर्फ एक का बोध कराता है, उसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे, जो एक का सिर्फ बोध कराए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं प्लूरल नंबर क्या है। प्लूरल नंबर के कितने, सॉरी प्लूरल नंबर क्या है वो उसका डेफिनेशन को समझते हैं, और साथ में एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा होगा, प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर का डेफिनेशन देख सकते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, क्या? if a noun tells about more than one, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, मतलब जो एक का बोध नहीं कराता हूँ, एक से ज्यादा का बोध कराता हूँ। एक से ज्यादा मतलब क्या? 2 4 6 ऐसे करके पूरा का पूरा एक नहीं होना चाहिए। तो जो मोर देन वन, जो एक से ज्यादा का बोध कराए, इज कॉल्ड, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, ठीक है, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। वैसे चीजों को हम क्या बोलेंगे? जो एक से ज्यादा का बोध करा होता है उसको हम प्लूरल नंबर बोलेंगे। इसको हिंदी में बहुवचन, हम बहुवचन बोलते हैं। एग्जाम्पल में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पर सिंगुलर में इसका क्या होता है? स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। वुमेन, वुमेन का प्लूरल वुमेन, यहाँ पर एक की जगह ई चेंज हो जाता है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रश का ब्रशेस, बॉयज का, सॉरी बॉय का बॉयज। इस प्रकार से हमारा सिंगुलर से प्लूरल होता है। इससे पहले हम लोग समझे वो सिंगुलर था, और ए हमारा सभी के सभी प्लूरल का एग्जाम्पल है। और क्या लिख सकते हैं? तो और लिख सकते हैं टेबल्स, टेबल्स, ठीक है। इसमें क्या है? एस लग गया हो, और अधिकतर में जिसमें एस लगा हो और ज्यादातर नाउन क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। उसी प्रकार विलेज, ठीक है, ये भी क्या है? इसमें एस लग गया तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। तो ध्यान देना है कि जो एक से ज्यादा का बोध कराए, जो एक से ज्यादा को दर्शाए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे के स्लाइड में हम समझते हैं, रूल के बारे में समझते हैं कि इसका क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे इसको चेंज किया जाता है। सिंगुलर से हम प्लूरल बनाए तो कैसे बनाए? जैसे चाइल्ड हमने बताया है, चाइल्ड। अब चाइल्ड से चिल्ड्रेन कैसे हुआ? अभी हमने ये भी बताया कि सर, ये भी बताया कि उसमें एस लगाएंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसमें आर ई एन लगाया जाता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन। उस प्रकार से उस सभी रूलों को हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। जो भी टोटल के टोटल लगभग 15 से 18 20 रूल होगा, सभी को समझेंगे। स्लाइड में दिख रहा होगा, सम रूल टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, मतलब कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रूल जो सिंगुलर से प्लूरल में बदला जाता है, वो सभी को रूल को समझते हैं। पहला रूल है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर जनरली किसी भी नाउन के साथ एस जोड़कर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब आपको लगे कि इसमें क्या, आपको डाउट लगे कि इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो उसमें क्या आप डाउट होगा तो उसमें क्या लगा देना है? सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। मतलब जनरली, सामान्यतः कोई भी वर्ड में हम एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं अभी लिख के आपको बताता हूं। जैसे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जनरली जिसमें एस लगा हो, जैसे एस क्या चीज में लगेगा? टेबल, टेबल के बाद इधर क्या हो जाएगा? टेबल्स हो जाएगा। उसी प्रकार बैट, फैन, डॉग, एनिमल, ठीक है। ये सभी में क्या है? ये सभी में हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। लाइक जैसे आप समझ सकते हैं, बैट का क्या हो जाएगा? बैट्स, फैन का फैंस, डॉग का डॉग्स, और एनिमल का एनिमल्स। ये यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें सभी में क्या है? एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। तो आप जनरली ध्यान देंगे, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सामान्यतः कोई भी वर्ड में जिसमें आपको लगे कि क्या लगे ना लगे, तो उसमें आप एस जोड़कर प्लूरल
बना सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हम लोग सेकेंड रूल नंबर को समझते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल में आप देख सकते हैं, सेकेंड रूल हमारा कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो। क्या क्या? लास्ट, किसी भी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो उसमें एस जोड़कर, क्या एस जोड़कर हम प्लुरल बनाएंगे। क्या एस जोड़कर प्लुरल अब बनाया जाता है। सभी एग्जांपल को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर एस वाला एग्जांपल को समझते हैं। जैसे यहां पर अगर लिखे गैस, अब लास्ट में क्या आया? एस आया। उसके बाद ग्लास, ग्लास, इसमें भी डबल एस आ गया। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? ब्रश, इसमें एस एच आ गया। बेंच, इसमें सी एच आ गया। बॉक्स, इसमें एक्स आ गया। और एक और कोई वर्ड लिख लेंगे जिसमें जेड आता हो। ठीक है, तो इस प्रकार का सभी के सभी वर्ड में देख रहे होंगे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, मतलब ये सभी के सभी हमारा लास्ट वर्ड, सभी के सभी कॉमन नाउन है और सभी में एस, एस एच और डबल एस, सी एच और एक्स, जेड आ रहा है। तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे तो ये हमारा प्लुरल बन जाएगा। जैसे गैस का क्या हो जाएगा? ये आप बता सकते हैं, गैसेस। ग्लास का ग्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, बेंच का बेंच और बॉक्स का बॉक्सेस। अब ध्यान दे रहे होंगे कि ये सभी में ए वाला रूल हमारा लागू हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं क्विज, ठीक है। अब क्विज में देख रहे होंगे यहां पर क्या है? लास्ट में जेड है, तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ए वाला जो भी आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो लास्ट में, किसी भी कॉमन नाउन के लास्ट में होगा तो उसमें हम एस जोड़कर प्लुरल बना देंगे। सिर्फ एस लास्ट में जोड़ देना है। देखिए आप सभी में एस लगा हुआ है, सभी, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे एस होगा, ठीक। तो सभी में क्या है? एस लगा हुआ है, तो एस लगा के हम प्लुरल बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल आप समझ सकते हैं जिसमें क्या लगा हो? एस, ये सभी के सभी लगा हो तो क्या हो सकता है? जैसे आप किस बोल सकते हैं, किस मतलब चुमना होता है, तो यहाँ पर भी डबल एस है, लेकिन आप इसमें क्या लगा सकते हैं? किसेस बोल सकते हैं, ठीक है, किसेस बोल सकते हैं। उसी प्रकार एस एच वाला और क्या हो सकता है? ब्रश हो गया, बस, बी यू एस, बी यू एस। अब यहाँ पर भी लास्ट में एस आ गया तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? बसेस बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना है कि ये सभी के सभी जो लास्ट में आए उसमें हम एस जोड़कर प्लुरल बना देंगे। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 2 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल 3, 4, 5 टोटल 18 से 20 रूल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।